आरबीएससी मैथ्स अपना टॉपिक था सरल रेखा। सरल रेखा के अंदर हमने क्या पढ़ा था वो बता देते हैं। सरल रेखा का हमने समीकरण पढ़ा था कि सरल रेखा का क्या होता है, समीकरण क्या होता है। एक बिंदु रूप में हमने क्या पढ़ा था, समीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, एक बिंदु रूप में सरल रेखा का समीकरण पढ़ा था। तो आपको हम बताएंगे सरल रेखा का एक बिंदु रूप का समीकरण बताए थे आपको क्या था। तो सरल रेखा का एक बिंदु रूप का आपको समीकरण मैं बता रहा था कल। तो एक बिंदु रूप में समीकरण क्या निकल के आया था, इसमें भी दो तरीके बताए थे। सदिश रूप बताया था मैंने, और एक क्या बताया था मैंने इसके अंदर, कार्त्य रूप। कैसे बताया था कि ये मान लो ये क्या है, मूल बिंदु O है। ये क्या है, मूल बिंदु O है। और कोई रेखा है जो इस A बिंदु से गुजर रही है। किससे बिंदु गुजर रही है, कौन सी रेखा है वो रेखा है RR। जो रेखा है वो A बिंदु से गुजर रही है और इसके क्या है, वो समांतर। इस रेखा के क्या है, समांतर। यानी कि एक बिंदु से तो वो गुजरे, एक के क्या हो, वो समांतर हो। एक से तो क्या करे, वो गुजरे, और एक के क्या हो, समांतर हो। ऐसी का सदिश रूप क्या बताया था मैंने, बताया था ये रेखा और ये रेखा समांतर है। तो इसके स्थिति सदिश क्या होगा, ए आर जो सदिश है वो इस बी के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, इसको मैंने बोला था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, टी बी वेक्टर के। यहां से आर वेक्टर बराबर आएगा ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर। जहां ए वेक्टर से तो वो गुजर रही थी, ए वेक्टर से तो वो क्या कर रही थी, रेखा गुजर रही थी। और टी बी वेक्टर क्या था, उसके समांतर था। बी वेक्टर क्या था, उसके समांतर रेखा था। बी वेक्टर क्या था, उसके समांतर रेखा था। ए आर और ये बी वेक्टर क्या थे, उसके दिक् अनुपात थे। क्या थे, उसके दिक् अनुपात। और यही काम अगर मैं किस में करूं, कार्तीय रूप में करूं, तो कार्तीय रूप के अंदर कैसे था, क्या बताया था मैंने, कार्तीय रूप में बताया था x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये बताया था मैंने। उसके अलावा एक रेखा से गुजरने वाले, किसी एक बिंदु से गुजरने वाले किसी सरल रेखा की मैंने क्या बताई थी। मान लो एक रेखा है, ठीक है, एक क्या है मेरे पास में रेखा दी हुई है। ठीक है, ये रेखा आर आर रेखा है ये किसी, इसके ऊपर कोई भी कोई पॉइंट है, इसके ऊपर कोई भी कोई पॉइंट है, तो उसकी व्यापक निर्देशांक क्या बताए थे मैंने, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। इसके बराबर लेमडा रख लो। यहां से क्या निकाल लो, a लेमडा प्लस एक्स वन, बी लेमडा प्लस वाई वन, और सी लेमडा प्लस जेड वन। ये क्या हो गए उसके, इस पॉइंट के क्या हो गए, निर्देशांक। इस पॉइंट के क्या हो गए, ये निर्देशांक हो गए। इस पॉइंट के क्या हो गए, ये निर्देशांक हो गए। ठीक है, इससे निकले। और जो भी कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन से मेरे को किसकी वैल्यू निकल जाएगी, लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, उस कंडीशन से हमारे पास में लेमडा की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक था। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसके अंदर क्या बताया था कि मान लो कोई अपने पास में, इसके अलावा एक नोट लगा के लिखने वाली चीज और थी अपने पास में। क्या लिखोगे कि मान लो दिक् अनुपात, दिक् कोज्या दी हुई है हमें, क्या दी हुई है, दिक् कोज्याएं एल एम एन। अगर दिक् कोज्याएं एल एम एन दी हुई है तो उस रेखा की समीकरण क्या होगी, तो उस रेखा की क्या होगी, समीकरण क्या होगी, उस रेखा की समीकरण होगी x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये क्या होगी, उस रेखा की क्या होगी, समीकरण होगी। ठीक है, तो इतना मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था इस सरल रेखा के बारे में। सरल रेखा का अगर सदिश रूप दिया हुआ है तो कार्तीय रूप में कैसे चेंज करते हैं, और कार्तीय रूप दिया हुआ है तो सदिश रूप में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि मैं देख लेता हूँ, सदिश रूप देख लेता हूँ मैं एक बार के लिए, कि भाई सदिश रूप में कोई चीज आपको दी हुई हो। ठीक है, तो सदिश रूप में मान लो इस तरीके से दिया हुआ होता है आपको पता है सदिश रूप का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर। तो इसके लिए क्या लिखते हैं अपन, जैसे मान लो ये दिया हुआ 3i 2j 5k कैप प्लस टी 2i माइनस j प्लस k कैप, ये दिया हुआ है। ये मेरे पास सदिश रूप है और आपको क्या बनाना है, इसको कार्तीय रूप में बनाना है। किस रूप में बनाना है आपको, इसको कार्तीय रूप में बनाना है। तो बहुत ही ईजी है, x माइनस, इससे सेटिस्फाइड करवा दो, और ये क्या हो गई, इसके जिससे समांतर निकल रही है वो क्या हो जाएंगे मेरे दिक् अनुपात, वो क्या हो जाएंगे मेरे दिक् अनुपात हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2y माइनस 2। देखो ये प्लस का है, तो देखो क्या था फॉर्मूला, x माइनस एक्स वन। तो ठीक है, इसलिए ये प्लस का था इसलिए माइनस, मान लो इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक, और ये हो जाएगा z। ये माइनस का है तो माइनस माइनस, ये माइनस का था तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, z प्लस 5 अपॉन कितना, दिक् अनुपात 1 है। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। इसी प्रकार से मान लो आपको कौन सा रूप, सदिश रूप दिया हुआ होता, कौन सा रूप, सॉरी कार्तीय रूप दिया हुआ था, आपको कौन सा रूप दिया होता, इसका कार्तीय रूप दिया होता, तो आप लोगों को कैसे करना है, देखो तो आप लोगों को करने का, देखो इससे तो सेटिस्फाइड हो रही है वो, आर वेक्टर बराबर 3i 2j माइनस 5k प्लस टी, और ये क्या है हमारे पास दिक् अनुपात, ये क्या हो गए 2i माइनस j प्लस
के कैप। ये हो गया इसका कार्तीय रूप, साथ में टी लगा दिया, हाँ ये हो गया इसका कार्तीय रूप। ठीक है, तो ये हुआ एक बिंदु रूप। अगर एक बिंदु रूप आज अच्छे से समझ गए तो इसका लॉजिक क्या था कि एक बिंदु से तो गुजरे, जिस बिंदु से गुजरे उसे हम यहां लिखेंगे, और एक के क्या हो वो समांतर, जिसके समांतर हो उसके क्या लगेंगे मेरे पास दिक् अनुपात। और रीजन क्या मैंने बताया था कि भाई दोनों के दिक् अनुपात निकाल लो भाई। ठीक है, और दोनों के दिक् अनुपात निकालने के बाद में उनको क्या कर दो समांतर कर दो। और आपको पता है अगर दिक् अनुपात दिए हुए हैं तो समांतर होने की शर्त क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और लंबवत होने की शर्त क्या थी, a1a2 b1b2 c1c2 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार अगर हमारे पास में दिक्कोजय दी हुई हो तो उनका शर्त है L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज इक्वल टू 0। लंबवत होने की शर्त, किसकी शर्त थी वो, लंबवत होने की। और समांतर होने की शर्त क्या हो जाएगी मेरे पास, L1/L2 इज इक्वल टू M1/N2 इज इक्वल टू N1/N2। ये अभी तक क्या मैंने बताया था, एक ये कौन सा रूप था हमारा, एक बिंदु रूप था। अब मैं बात करूंगा दो बिंदु रूप में, कि एक रेखा है जो दो बिंदुओं से गुजर रही है, एक रेखा है जो दो बिंदु से गुजर रही है, तो उसका सदिश रूप और उसका कार्तीय रूप क्या होगा ये मैं बताऊंगा। तो सरल रेखा का समीकरण जो दो बिंदु से गुजरता है, सरल रेखा का समीकरण जो किससे निकलता है, दो बिंदु से निकलता है, उसका सदिश रूप की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सदिश रूप की बात कर रहा हूं। देखो मैं समझा देता हूं, डेरिवेशन बाद में करते हैं अपन। तो समझाने के लिए देखो क्या है कि मान लो ये वो है मूल बिंदु, ये एक रेखा है आर वेक्टर, यहाँ पर है ए वेक्टर। ये जो रेखा है इससे गुजर रही है, और किससे गुजर रही है, इससे गुजर रही है, किससे गुजर रही है, इससे गुजर रही है। ठीक है, तो इससे गुजर रही है, तो आप ए बी और ए आर जो निकालोगे वो एक दूसरे क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे, या एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर से निकलेंगे। ठीक है, दो बिंदु रूप की बात कर रहे हैं अपन, एक ऐसी रेखा जो इन दोनों बिंदुओं से क्या कर रही है, गुजर रही है। तो आप क्या कर दोगे, ए आर समांतर किसके कर दोगे, ए बी के। ए आर किसके समांतर कर दोगे, ए बी के। ऐसे लिख लो, ए बी समांतर किसके कर दोगे, ए आर के। बात तो बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ए बी की बात मैं करूंगा तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये हो जाएगा टी गुना आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा भाई। या फिर ऐसे कर लेते हैं, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि जो इधर है वो इधर आएगा भाई। ए आर वेक्टर समांतर हो जाएगा ए बी वेक्टर के। ठीक है, ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये हो जाएगा टी गुना बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहां से आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस टी गुना बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये बी और ए तो गुजरने वाले बिंदु हैं। कौन से बिंदु हैं, जिनसे गुजरती है, जिनसे क्या कर रही है वो, ये बी और ए तो कौन से बिंदु हैं, जिनसे वो गुजर रही है, जिनसे क्या कर रही है वो गुजर रही है। ठीक है, और ए जो पॉइंट है वो, हाँ वो भी गुजरने वाला पॉइंट है। इनके बी पॉइंट हो जाएगा जिससे समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ले लेना, ये इसका क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर थ्योरी लिखनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी। वो थ्योरी क्या है वो देख लो। देखो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है ये, सदिश रूप। कौन सा रूप है ये, सदिश रूप। और ये हो गया इसका डायग्राम, ये हो गया इसका डायग्राम हो गया भाई इसका ये। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसके सदिश रूप की बात करें अगर अपन, तो उसके अंदर लिखना हमें क्या पड़ेगा वो बता देते हैं आपको। दो बिंदु ए वेक्टर और बी वेक्टर से तो गुजरे, दो बिंदु ए वेक्टर और बी वेक्टर से तो ये गुजरने वाले सरल रेखा का समीकरण। इसके अंदर आप लिख लो, दो बिंदु ए वेक्टर बी वेक्टर से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। फिर आप ये लिख लो, ए आर समांतर ए बी, ए वेक्टर आर वेक्टर ये, और ये आप क्या बना लो, इसका डायग्राम बना लो। ये क्या बना लो, इसका डायग्राम बना लो। इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा, दो बिंदु से गुजरने वाली उसका समीकरण। यहाँ पर एक चीज लिखना आप जरूर याद रखना कि टी वेक्टर, टी जो है वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर। देखो ये टी का मतलब है कि ये रेखा है और ये रेखा है, इसके ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों एक दूसरे के हैं समांतर है भाई। अगर समांतर है तो दिक् अनुपात बराबर होंगे, दिक् अनुपात बराबर तो होंगे, लेकिन वो एकदम सेम नहीं होंगे। एकदम सेम क्या नहीं होंगे, जैसे कि मान लो एक के दिक् अनुपात हो गए 2 4 6, तो दूसरे के भी अगर 2 4 6 दिक् अनुपात हो गए तो वो ये सेम ही रेखा बन जाएगी। अलग रेखा कैसे बन पाएगी, इसलिए वो बन जाएगा 4 8 और 12, यानी कि इसकी कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी। कितनी गुनी हो गई ये इसकी, 2 गुनी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं इसके ऊपर
टी लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसके ऊपर? हम टी लगाते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया सरल रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं से क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, इसी प्रकार अब इसी में काटते रूप लिख लो आप इसका। काटते रूप के अंदर भी लिख लेते हैं डेफिनेशन थोड़ी सी। कार्तीय रूप, ये कौन सा हो गया इसका? कार्तीय रूप। कार्तीय रूप लिख लो, दो बिंदु लिख लो इसमें, दो बिंदु जिसमें A है x1 y1 z1 तथा B x2 y2 z2। एक बिंदु है A, एक बिंदु है B, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या है? सरल रेखा का समीकरण। देखो समीकरण कैसे निकालेंगे भाई। एक पॉइंट है यहाँ पर A, ये है x1 y1 z1। एक पॉइंट है यहाँ पर B, ये है x2 y2 z2। और जो रेखा है वो C है x y z। देखो जो रेखा है वो भी तो निकलेगी, वो रेखा मैंने मान ली C जो कि है x y z। तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे AC जो है वो समांतर हो जाएगी AB के। AC जो है देखो एक तरीके से ये समरेखे का प्रतिबंध हो गया। किसका प्रतिबंध हो गया? ये समरेखे का। और आपको याद आ रहा होगा समरेखे का प्रतिबंध क्या होता था कि x2 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x2, y2 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y2, z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z2। वही वाली चीज तो हो गई है, सेम यही की ये। लेकिन इसमें जो तीसरी रेखा है C, वो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या हो गया? x y z। तो ये जो AC रेखा है वो AB क्या होगी? समांतर। तो AC के दिक्कनुपात बराबर होंगे भाई। तो AC के दिक्कनुपात क्या हो गया अपने पास? x माइनस x1। ठीक है, और AB के दिक्कनुपात देखो, इसमें आप दिक्कनुपात लिख लो। AC के दिक्कनुपात हो जाएंगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। दिक्कनुपात आपको अच्छे से पता है भाई। और अगर अपन बात करें AB के दिक्कनुपात, किसकी बात करें? अगर अपन AB के दिक्कनुपात की बात करें कि AB के दिक्कनुपात क्या होंगे, वो होंगे y2 माइनस y1, सॉरी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो इन दोनों के दिक्कनुपात AC के और इसके दिक्कनुपात क्या होंगे? समांतर होंगे। समांतर होंगे तो क्या हो जाएगा? और प्रतिबंध क्या होता है? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ये आपस में बराबर होते हैं। तो रेखा के समीकरण हो जाएंगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हो गया इसका कार्तीय रूप। कौन सा हो गया रेखा का? कार्तीय रूप। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे उससे और बेटर समझ में आएगा। ये हो गया इसका कार्तीय रूप। अब आप बात करो, जब मैं एक बिंदु वाले की बात कर रहा था, एक बिंदु वाले की जब अपन बात कर रहे थे भाई, तो वो समीकरण क्या था? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यही तो था भाई। तो ये भी सेम वही है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ a, b और c की मेरे पास क्या निकल जाएगी? वैल्यू। a b c क्या थे? मेरे दिक्कनुपात थे। और क्या था? a b c क्या थे? मेरे दिक्कनुपात थे। और दिक्कनुपात की मेरे पास क्या निकल गई? फिर वैल्यू निकल ही गई इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिक्कनुपात क्या हो जाएंगे? और दिक्कनुपात कैसे निकालते हैं अपन? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो वही तो पुट किया है मैंने इसके अंदर, और किया ही क्या है। ठीक है, सेम यही काम उसमें था, कार्तीय रूप में था। कार्तीय रूप क्या था? r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस t b वेक्टर माइनस a वेक्टर। वहां पे ओनली सिर्फ और सिर्फ b वेक्टर था, यहाँ पर b वेक्टर में से a वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इसका कार्तीय रूप, किसका? सरल रेखा का समीकरण जो कितनी बिंदु से गुजरता है? दो बिंदु से गुजरता है। कितनी बिंदु से गुजरता है भाई? दो बिंदु से गुजरता है। कितनी बिंदु से गुजरता है? वो दो बिंदु से गुजरता है। उसका कार्तीय रूप और सदिश रूप मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके ऊपर इसकी थोड़ी सी डेरिवेशंस हैं इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसके अंदर किस तरीके से आते हैं। कि दो बिंदु दिए हुए हैं मेरे को, इसको मिटा देते हैं अपन। दो बिंदु दिए हुए हैं अपन को, दो बिंदु दिए हुए हैं अपन को। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो एक बार के लिए आप लोग कि दो बिंदु 3 4 माइनस 7, एक तो दो बिंदु 3 4 माइनस 7 तथा 1 माइनस 1 और 6, 1 माइनस 1 और 6
से गुजरने वाली सरल रेखा का सदिश रूप तथा काटते रूप लिखो। दो बिंदु 3 4 दो बिंदु 3 4 और -7 था 1 -1 और 6 से गुजरने वाली सरल रेखा क्या लिखो आप? सदिश रूप और क्या लिखो? काटते रूप लिखो। तो सबसे पहले आप इनका सदिश रूप और काटते रूप लिखो। देखो, फिर सदिश रूप की बात करूं मैं तो सदिश रूप देख क्या होता है। सदिश रूप आप जानते हो, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब आप सबसे पहले इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो दिक्कनुपात निकाल लो। दिक्कनुपात निकालें अगर अपन, ठीक है, दिक्कनुपात अगर अपन निकालें इनके, तो दिक्कनुपात निकालने के लिए क्या हो जाएगा? दिक्कनुपात निकल जाएगा इसका 3 - 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, इसको आप देखो ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो। ठीक है, होता है अपने पास में। तो आप क्या लिखते हो? आर वेक्टर बराबर ये देखो 3i 4j -7 k कैप, ठीक है, प्लस टी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि जो दिक्कनुपात निकाल रहा था वही, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर यानी कि 1 - 3 यानी कि माइनस का 2 आई कैप, -1 -4 माइनस के 5 जे कैप, 6 माइनस माइनस प्लस 7, 6 और 7 13 प्लस 13 के कैप, क्या हो गया? प्लस 13 के कैप। तो ये हो गया इसका कौन सा रूप हो गया हमारे पास में? सदिश रूप। कौन सा रूप हो गया ये मेरे पास में? सदिश रूप। इजी है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई रेखा दी हुई हो, दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा की समीकरण चाहिए, तो बहुत इजी है। ये हो गया, दिस हो गया। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मैं इसको लिख के भी कर सकता हूँ, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है। अब मैं बात करूं किसकी? काटते रूप की। किसकी बात करूं मैं? काटते रूप की। तो देखो, काटते रूप अपन इसी से लिखेंगे, x माइनस, इसको लिखो x1 अपॉन a होता था अपने पास, a की जगह क्या है ये रहा, या फिर आप x2 माइनस x1 करके देख लो, तो -2 y माइनस y1 कितना हो गया? 4 अपॉन माइनस का 5 और z माइनस z1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस अपॉन 13। ये मेरा कौन सा रूप निकल गया? इसका काटते रूप। और इस रेखा के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट कैसे निकलेगा, उसके लिए मैं क्या मान लूं? लेमडा मान लूं। उसके लिए मैं क्या मान लूं? लेमडा मान लूं। तो कैसे निकलेगा? -2 लेमडा प्लस 3 -5 लेमडा प्लस 4 13 लेमडा -7। ये जो निर्देशांक है ना x y z, मान लो ये वाली रेखा है ये, तो ये जो पॉइंट होंगे ना, ये इसके ऊपर कहीं पे भी स्थित हो सकते हैं, यानी कि ये इसके व्यापक बिंदु हैं। कौन से बिंदु है ये? इसके व्यापक बिंदु हैं। कौन से बिंदु है इसके? मतलब ये जो पॉइंट है कहीं पे भी स्थित हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी ये पॉइंट स्थित हो सकता है। तो मैंने यही बोला था कि किसी रेखा के ऊपर स्थित बिंदु के व्यापक जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? ये होंगे। और निकालते कैसे हैं आपको पता है? लेमडा लिख लो, इधर पटक दो और आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो हम करेंगे कि इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आता है वो लिखते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने के लिए लिखो भाई, अरे इससे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो लिख लेते हैं कि सरल रेखा दी हुई है मेरे को। क्वेश्चन लिखो भाई कि सरल रेखा क्वेश्चन है सरल रेखा x - 6 अपॉन -1 x - 6 अपॉन -1 y + 1 y + 1 अपॉन 0 और z, ये तो सरल रेखा की समीकरण दी हुई है, z + 3 अपॉन 4। सरल रेखा x - 6 अपॉन -1 y + 1 अपॉन 0, ये तो रेखा है मेरे पास। सरल रेखा का समतल देखो, समतल क्या दिया हुआ है मेरे को? x + y - z = 3, x + y - z = 3 से प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये सरल रेखा है, इस समतल को, ये समतल है, ये मेरे पास सरल रेखा है, ये मेरे पास सरल रेखा है, और ये समतल को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है? समतल को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जिस पॉइंट के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है ना, वो पॉइंट चाहिए मेरे को। जैसे कि ये है मेरे पास में समतल भाई, ये क्या है मेरे पास में? समतल है भाई, ठीक है। और ये रेखा है, ये रेखा है ऐसे, ये रेखा इसमें से क्या कर रही है? गुजर रही है। क्या कर रही है? इसमें से गुजर रही है ये रेखा, ठीक है।
तो जिस पॉइंट के ऊपर प्रतिशत कर रही है ना, वो पॉइंट चाहिए मेरे को। अब मुझे देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये जो रेखा है मेरे पास में, इस रेखा के मैं व्यापक बिंदु निकाल लूं। क्या निकाल लूं? व्यापक बिंदु। व्यापक बिंदु इस सारी सरल रेखा के ऊपर स्थित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? वो व्यापक बिंदु निकाल लिए। अब अगर वो जो पॉइंट मैंने निकाले हैं, व्यापक बिंदु निकाल सकते हैं अपन इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो पॉइंट मैंने निकाले हैं व्यापक बिंदु, अगर वो इसको काट रहे हैं, देखो कोई भी समतल को अगर ये काटेगा तो एक ही बिंदु पर काटेगा, 1000 बिंदु पे तो काटेगा नहीं, ठीक है। तो जिस बिंदु पर काटेगा, अगर वो बिंदु इस समतल के ऊपर भी स्थित होगा कि नहीं होगा, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर काट रहा है अगर वो, तो वो जो पॉइंट है वो इस समतल के ऊपर भी स्थित होगा कि नहीं होगा? अगर वो समतल के ऊपर स्थित होगा तो समतल की समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। समतल की समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि वहां से क्या निकल जाएगा मेरे पास में? लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी वहां से मेरे पास में? लेमडा की क्या निकल जाएगी? वैल्यू निकल जाएगी भाई। तो उससे मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं रेखा लिख लूं, x माइनस 6/-1 y प्लस 1/0 z प्लस 3/4 बराबर लेमडा। ये व्यापक बिंदु निकाल लो। व्यापक बिंदु होंगे माइनस लेमडा प्लस 6, 0 लेमडा -1 और ये हो जाएगा 4 लेमडा माइनस का 3। ये पॉइंट हो गया x, ये पॉइंट हो गया y, ये पॉइंट हो गया z। ये जो x y z जो पॉइंट है अपने पास में, ये जो पॉइंट होंगे अपने पास में, ये इस समतल के ऊपर भी स्थित होंगे भाई। ये इस समतल के ऊपर स्थित होंगे, तो इस समतल के ऊपर हम क्या कर देंगे? इनको इन समतल के ऊपर क्या करवा देंगे? लोग इनको संतुष्ट करवा देंगे। तो समतल से संतुष्ट करवाने पर, समतल से संतुष्ट करवा दिया तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास में? माइनस लेमडा प्लस 6। y की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 और z की वैल्यू है मेरे पास में माइनस है बाहर, 4 लेमडा माइनस 3 इजिकल टू 3। ये हो जाएगा माइनस का लेमडा 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। ये हो गया फिर माइनस का 4 लेमडा प्लस 3 इजिकल टू 3। यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल लो। लेमडा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? माइनस का 5 लेमडा। ये कितना हो गया? 8 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये बच गया माइनस का 5, तो लेमडा इजिकल टू 1। यानी कि ये प्रतिच्छेदी बिंदु है ना, ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु मैंने निकाले ना, इस लेमडा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या निकल जाएगी? ये आ जाएगी 5 माइनस 1 और ये पुट कर दो आप इसके अंदर, 4 में से 1 गए तो 3 गए तो 1। ये हो जाएगा इसका प्रतिच्छेदी बिंदु। इजी क्वेश्चन है कि सरल रेखा का मैंने व्यापक बिंदु निकाल लिया। क्या निकाल लिया? सरल रेखा का मैंने व्यापक बिंदु निकाल लिया और उसको मैंने क्या किया? फिर समतल के ऊपर क्या करवा दिया? मैंने संतुष्ट करवा दिया। समतल के ऊपर संतुष्ट करवाने से क्या हुआ कि वो पॉइंट इसके ऊपर क्या हो गया? स्थित हो गया। बच्चे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंदर है, आरबीएससी के अंदर है, इजीली हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं अपन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इससे रिलेटेड ही। क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि सरल रेखा है, सरल रेखा है 6x माइनस 2 इजिकल टू 3y प्लस 1 और 2z माइनस 2, 2z माइनस 2 के दिक्कनुपात निकालो। क्या निकालो आप? दिक्कनुपात। अब देखो दिक्कनुपात निकालने के लिए इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो आप, इनके क्या फाइंड करने हैं मेरे को? दिक्कनुपात। दिक्कनुपात निकालने के लिए इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये तो थी हमारे पास स्टैंडर्ड समीकरण। तो यहाँ पर जो a, b, c आएंगे वही दिक्कनुपात होंगे, वही क्या होंगे? दिक्कनुपात। अब आप यहाँ पर बोलो तो सर एक हो गया, लेकिन नहीं, ये इसके दिक्कनुपात नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? यहाँ पर है ओनली x, यहाँ है 6x, यहाँ है ओनली y, यहाँ कितना है? 3y, यहाँ है 2z, यहाँ पे ओनली z। तो इनको अकेला कर लो भाई, इसमें 6 का डिवाइड कर दो भाई पूरी इक्वेशन में, 6 का क्या कर दो? इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो या फिर 6 क्या ले लो आप, इसमें से 6 क्या ले लो आप? कॉमन ले लो। 6 कॉमन लिया तो कितना आ गया? x माइनस 6 आ गया, 2/6 कितना हो गया? देख लो भाई, जो भी निकल गया, ठीक है। यहाँ पर कितना कॉमन ले लो? 3, तो y प्लस 1/3, यहाँ पर ले लियो 2, z माइनस 1, निकल गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये निकल जाएगा x माइनस 1/3, 6 बचा अपने पास, ठीक है। यहाँ 3y प्लस 1/3 और ये हो गया 2z माइनस 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 1/6, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 और इस 2 को लिख सकता हूँ 1/2। अब
देखो ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है भाई, अब ये अपनी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के अगर ये है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ये मेरे क्या निकल के आ गया आपके लिए, दिक् अनुपात। क्या निकल के आ गया ये मेरे दिक् अनुपात। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और भी क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। एक क्वेश्चन लिख लो भाई, कर लेना इसको अपने आप ही, कि एक सरल रेखा x - 1/2, इसको मिटा ही देते हैं। एक सरल रेखा, क्वेश्चन देखो क्या है, एक सरल रेखा x - 1/2 y + 1/-3 और z पर, अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक सरल रेखा x - 1/2 y + 1/3 = z पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करें जिसकी p से दूरी 4√14 हो। वह बिंदु ज्ञात करें जिसकी p से दूरी 4√14 हो, पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करें जिसकी दूरी इतनी हो। कहने का मतलब है, देखो क्या कह रहा है कि x - 1/2 y + 3 - 3 z पर स्थित वो पॉइंट ज्ञात करना है जिसकी p से दूरी 4√14 हो। कहने का मतलब है, ये मेरे पास एक सरल रेखा है जिसका समीकरण है x - 1/2 y + 1/-3 और z। इसके ऊपर एक पॉइंट है p, जिसकी p से दूरी, इसके ऊपर है कोई पॉइंट a, उस पॉइंट a के निर्देशांक भी हमें दिए हुए हैं। इस पॉइंट a के निर्देशांक है अपने पास में 1 - 1 और 0। इसकी p से दूरी दे रखी है, इसकी p से दूरी दे रखी है, इधर रखिए 4√14, और इस p पॉइंट के निर्देशांक और दे रखे हैं आपको। p पॉइंट के क्या दे रखे हैं आपको निर्देशांक, वो है 1 - 1 और 0। तो वो पॉइंट चाहिए मेरे को, तो वो ये क्या चाहिए मेरे को, AP दूरी दी हुई है 4√14, इस तरीके से p से दूरी दी हुई है मेरे को, तो वो बिंदु ज्ञात करना है। तो वो बिंदु है ये a, x y z, ये x y z पॉइंट ज्ञात करना। देखो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, ये सरल रेखा का समीकरण है। ये कोई पॉइंट है x y z, इसकी p से दूरी है 4√14 और p के निर्देशांक दिए हुए हैं 1 - 1 और 0। समझ गए भाई, p के निर्देशांक। क्या करो आप, इस रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, इस पॉइंट के निर्देशांक निकाल लो आप। ये निर्देशांक अगर मेरे को मिल गए तो इससे और इसकी दूरी 4√14 है, वहां से मेरे को क्या मिल जाएगा पॉइंट। देखो इसके व्यापक पॉइंट क्या हो जाएंगे, x - 1/2 y + 1/-3 और z/1 बराबर लेमडा ले लो, ये हो जाएगा 2 लैम्डा + 1 - 3 लैम्डा - 1 और लैम्डा। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पूरी सरल रेखा के ऊपर कहीं पे भी स्थित हो सकते हैं, तो इस a के ऊपर भी स्थित हो सकते हैं। यानी कि इसको मैं कंसीडर करूं x, इसको कंसीडर करूं मैं y और इसको कंसीडर करूं मैं z, और ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया p, ये हो गया 1 - 1 और 0। इनके बीच की दूरी है 4√14, तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये एपी दूरी होती है भाई, ये एपी दूरी का आप फॉर्मूला लगा लो। यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, लेमडा की। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेमडा की। लेमडा की वैल्यू पुट करो, आपका क्या निकल जाएगा, ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट निकल जाएगा आपका, ए पॉइंट। इजी सा है टॉपिक, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरी बात है, दो रेखाओं के मध्य कोण। ये और टॉपिक में बता देता हूं लास्ट में, चलते चलते। दो रेखाओं के मध्य कोण बता देता हूं आपको, दो रेखाओं के मध्य कोण का। देखो दो रेखाओं के मध्य कोण का मैंने आपको काटते रूप बताया था। कौन सा था फॉर्मूला, cos थीटा = a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर। ठीक है, तो दो बिंदुओं का अगर मैं बात करूंगा काटते रूप की, तो देखो दो बिंदु रूप में दो रेखाओं के बीच में कोण की बात करूं, किसकी बात करूं, तो एक रेखा तो है मेरे पास r1। क्या होता है फॉर्मूला, a वेक्टर प्लस t, ये तो होता है भाई। कौन सा रूप बता रहा हूं मैं आपको, काटते रूप। टॉपिक का नाम क्या है, दो रेखाओं के मध्य कोण। क्या टॉपिक है अपने पास, दो रेखाओं के मध्य कोण। ठीक है, तो एक तो है r1 = a1 + tb, और दूसरी है r2 = a2 वेक्टर प्लस tb। इनके मध्य कोण निकालेंगे, cos थीटा = b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, b1 वेक्टर
b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मॉडुलस और b2 वेक्टर का मॉडुलस। b1 आपको यहां से मिलेगा, b2 यहां से मिलेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल करना आप लोगों को आता ही अच्छे से। और ये इसका मापांक है, मापांक करना आता है अच्छे से, अंडरूट लगा के x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। ये हो गया इनके बीच का फॉर्मूला। कौन सा रूप है ये? कार्तीय रूप। कौन सा रूप है ये? कार्तीय रूप। और अगर मैं बात करूं सदिश रूप किसकी रूप की, सॉरी ये है सदिश रूप। कौन सा रूप है ये? सदिश रूप है। अब मैं बात करूं किसकी? कार्तीय रूप की। तो कार्तीय रूप क्या है मेरे पास? cos थीटा। आप अच्छे से जानते हो कार्तीय रूप का, तो कार्तीय रूप अच्छे से जानते हैं भैया अपन। a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट में लगा दो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और क्या हो गया a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या निकल के आएगा आपके लिए? कार्तीय रूप निकल के आएगा। ठीक है, ये अपन ने इसको बंद नहीं किया। ये इसका कार्तीय रूप है। इस तरीके से ये आपको इजीली हो जाएगा भाई इसके अंदर। तो अभी तो मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूले बताया है, इसका क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे वो बताएंगे, कंडीशन कैसे आएगी वो बताएंगे, और एक लेक्चर और लगेगा इसका और सरल रेखा आपकी क्या हो जाएगी? खत्म। उसके बाद एक टॉपिक बचेगा आपका समतल, उसके 3 लेक्चर लगेंगे और एक टॉपिक लग जाएगा अपना बेलन का। ठीक है, 3D बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बच्चों की दिक्कत करता है ज्योमेट्री के अंदर। तो ये अच्छे से कर लो भाई, स्टार्टिंग में करा दिए, एक बार और ढंग से करा देंगे। 2 या 3 लेक्चर अपन लगा लेंगे इसके क्वेश्चंस के, 2 या 3, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।